कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, जिसके बाद में अब कई लोग ये कह रहे थे कि कॉकरोचेस की डिमांड पूरी हो गई है, वो दोबारा प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 48 घंटे के अंदर 2 बार फिर से सड़क पर कॉकरोचेस के उतरने की बात सीजेपी के द्वारा दोहराई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों सीजेपी ने कहा है और जो समझौता सरकार और सीजेपी के बीच में हुआ है, क्या वो बरकरार है? सीजेपी ने 48 घंटे में केंद्र सरकार को 2 बार आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, छात्रों पर कार्रवाई नहीं रुकी तो जल्द बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। सरकार तुरंत छात्रों पर टारगेटेड कार्रवाई को रोके। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर लिखा, आश्वासनों की समय सीमा मंगलवार को खत्म हो रही है। एफआईआर वापसी पर सरकार से अभी तक लिखित में आश्वासन नहीं है। अगर सरकार वादे को नहीं निभाती तो एक बार फिर से छात्रों के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। आशुतोष रांका ने ऐलान किया है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी और गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं मिली तो वो फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। If all the protesters are not released and FIRs are not withdrawn soon, we'll be forced to do another sit-in protest here in Delhi. इस मामले में सुनवाई कर रहे शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बड़ी टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस V मोहना की पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया है कि बिना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को तुरंत रिहा किया जाए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी छात्र पर फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। संसद से लेकर सड़क तक, पुलिस से लेकर प्रशासन तक, दिल्ली में हुए प्रदर्शन और प्रदर्शनकारी छात्रों की डिमांड को लेकर एक्शन में हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, जिसके बाद में अब कई लोग ये कह रहे थे कि कॉकरोचेस की डिमांड पूरी हो गई है, वो दोबारा प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 48 घंटे के अंदर 2 बार फिर से सड़क पर कॉकरोचेस के उतरने की बात सीजेपी के द्वारा दोहराई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों सीजेपी ने कहा है और जो समझौता सरकार और सीजेपी के बीच में हुआ है, क्या वो बरकरार है? सीजेपी ने 48 घंटे में केंद्र सरकार को 2 बार आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, छात्रों पर कार्रवाई नहीं रुकी तो जल्द बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। सरकार तुरंत छात्रों पर टारगेटेड कार्रवाई को रोके। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर लिखा, आश्वासनों की समय सीमा मंगलवार को खत्म हो रही है। एफआईआर वापसी पर सरकार से अभी तक लिखित में आश्वासन नहीं है। अगर सरकार वादे को नहीं निभाती तो एक बार फिर से छात्रों के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। आशुतोष रांका ने ऐलान किया है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी और गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं मिली तो वो फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। If all the protesters are not released and FIRs are not withdrawn soon, we'll be forced to do another sit-in protest here in Delhi. इस मामले में सुनवाई कर रहे शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बड़ी टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस V मोहना की पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया है कि बिना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को तुरंत रिहा किया जाए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी छात्र पर फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। संसद से लेकर सड़क तक, पुलिस से लेकर प्रशासन तक, दिल्ली में हुए प्रदर्शन और प्रदर्शनकारी छात्रों की डिमांड को लेकर एक्शन में हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या।